3 दशक पहले 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखने के लिए लंदन भेजना पड़ा था। वह भारत की आर्थिक बेबसी का दौर था, लेकिन आज वक्त का पहिया 180 डिग्री घूम चुका है। मार्च 2026 तक भारत ने विदेशों में रखा अपना 104 टन सोना वापस अपने देश के वॉल्ट्स में शिफ्ट कर लिया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जंग के बीच भारत का एक बहुत बड़ा पावर मूव है। सोना वापस क्यों आया? 3 बड़े कारण। आमतौर पर देश अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड या न्यूयॉर्क फेड जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में रखते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 लॉजिक होते हैं: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आसानी, तुरंत लिक्विडिटी और सुरक्षा। लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया, यानी रूस का अपना पैसा उसके काम नहीं आ सका। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत ने इस घटना से बहुत बड़ा सबक सीखा। अगर आपकी संपत्ति आपके घर में नहीं है तो संकट के समय वह आपकी है ही नहीं। अपनी सॉवरेन एसेट्स पर अपना पूरा कंट्रोल होना ही आज के दौर की असली सुरक्षा है। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती। दुनिया दशकों से डॉलर के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब डी डॉलराइजेशन की सुगबुगाहट तेज है। भारत के पास इस वक्त 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से करीब 77% अब भारत की अपनी धरती पर सुरक्षित है। कुछ ही साल पहले तक यह आंकड़ा बहुत कम था। आरबीआई अब सिर्फ डॉलर या विदेशी करेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आज भारत की गोल्ड रिजर्व वैल्यू $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह इस बात का सबूत है कि हम एक मल्टी एसेट मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है, युद्ध होते हैं या बैंकिंग सिस्टम फेल होता है तो कागजी मुद्रा कमजोर पड़ सकती है, लेकिन सोना कभी अपनी वैल्यू नहीं खोता। यह एक अल्टीमेट इंश्योरेंस की तरह काम करता है। सवाल यह उठता है कि क्या आरबीआई किसी बड़े संकट की तैयारी कर रहा है? अगर हम आज की वैश्विक स्थिति को देखें तो जवाब हां की तरफ इशारा करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव, सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर सीधा असर, अमेरिका चीन कोल्ड वॉर, वैश्विक व्यापार में अस्थिरता, प्रतिबंधों का डर, पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ऐसे में भारत अपनी इकोनॉमिक ढाल तैयार कर रहा है। सोना एक न्यूट्रल हथियार है। इसका कोई देश नहीं होता, कोई झंडा नहीं होता और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर कल को डॉलर सिस्टम में कोई बड़ी गिरावट आती है या ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में दिक्कत आती है तो यह 100+ टन सोना भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाएगा। भारत आज एक अनोखी स्थिति में है। हम क्वाड का हिस्सा हैं, जो अमेरिका के करीब है, और ब्रिक्स में भी हैं, जो एक अलग ध्रुव बना रहा है। हम रूस से तेल भी खरीदते हैं और यूरोप से व्यापार भी बढ़ाते हैं। जब दुनिया 2 गुटों में बंट रही हो, तब अपनी संपत्ति को अपने पास रखना सबसे समझदारी भरा फैसला है। यह फैसला सिर्फ फाइनेंस का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का है। भारत यह संदेश दे रहा है कि वह अब किसी भी बाहरी दबाव या सिस्टम का बंधक नहीं बनेगा। आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? शायद आपको लगे कि आरबीआई के पास रखे सोने से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका सीधा कनेक्शन आपकी जेब से है। 1. करेंसी की मजबूती। जब देश का गोल्ड रिजर्व बढ़ता है तो भारतीय रुपए की साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती है। 2. निवेशकों का भरोसा। विदेशी कंपनियां उन देशों में निवेश करना पसंद करती हैं जिनका रिजर्व बेस मजबूत हो। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 3. महंगाई पर लगाम। संकट के समय अगर रुपया ज्यादा नहीं गिरता तो तेल और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। भारत का यह कदम दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल है। पोलैंड और चीन जैसे कई अन्य देश भी अब अपना सोना वापस मंगा रहे हैं। यह ग्लोबलाइजेशन के उस दौर का अंत है जहां हम दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। 1991 में जो सोना मजबूरी में बाहर गया था, 2026 में वह मजबूती के साथ घर लौट रहा है। यह 104 टन सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह न्यू इंडिया का आत्मविश्वास है। यह कदम साफ करता है कि नई दिल्ली अब सिर्फ आज की घटनाओं पर रिएक्ट नहीं करती, बल्कि अगले 10 साल की तैयारी पहले से करके रखती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस मंत्र को भारत ने बखूबी समझा है।
जब दुनिया की चाल बदल रही हो तो अपनी सुरक्षा का कवच अपने हाथों में रखना ही सबसे बड़ी कूटनीति है।